यूपी की 25 करोड़ की जनता की उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कई बार विपक्ष पर शायराना हमला बोला। वित्त मंत्री के निशाने पर वो तमाम दल थे जो बजट आने से पहले ही से फेल बता रहे थे। सरकार का दावा है बजट से यूपी की ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। यूपी न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी हासिल कर सकेगा। वहीं विपक्ष ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक बता डाला। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। विपक्ष के अनगिनत सवालों के बीच आत्मनिर्भर यूपी के दावे के साथ योगी सरकार ने वित्तीय साल 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश कर दिया। पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था। उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके 20-21 का बजट हुआ था प्रदेश के युवा शक्ति के लिए। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। योगी सरकार के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, यूपी की ग्रोथ बढ़ाने और 2027 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ 96 लाख का बजट रखा गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 5,000 करोड़ की व्यवस्था, जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 9,000 करोड़, वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के लिए 2,491 करोड़, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए 1,306 करोड़, वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल के लिए 100 करोड़ रुपए, रेलवे ओवरहेड ब्रिज के लिए 1,700 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ रुपए, झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए 550 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसंबर 2022 तक 56% कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबे लगभग 36,230 करोड़ रुपए से लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। योगी सरकार का दावा है कि 2017 में भाजपा सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। रेवेन्यू के मोर्चे पर सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए सीएम योगी ने कहा, वित्तीय साल 2016-17 से पहले बजट में राजस्व का योगदान 33% था, जो अब बढ़कर 45% तक पहुंच चुका है। दावा है कि पिछले 6 साल में न सिर्फ यूपी का बजट दोगुना हुआ है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है।
बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। आज जो भी हम कर पा रहे हैं बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। हालांकि सरकार के इस दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 6 साल में योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी हुई है। वित्तीय साल 2023-24 के लिए योगी सरकार के बजट से हर वर्ग को मायूसी हाथ लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार को सिर्फ इवेंट करना आता है। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। और एमएसएमईज का बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी खत्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। साफ है कि वित्तीय साल 2023-24 के लिए यूपी के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।